मुझे लगने लगा कि चैट जीपीटी जो है ना मेरी सौतन बन चुकी है, क्योंकि जुनेद मेरे से ज्यादा चैट जीपीटी से बातें करते हैं। जो आबे हयात पीने वाली कहानियां थी, इतनी वो फैंटेसी लगती थी बचपन में, जब पढ़ो कि आबे हयात उमरू इमोर्टल हो अय्यार ने जाएंगे पी लिया है, वो किसी फलां और चैट जीपीटी जो है वो एक तरीके का शौहर है जिसके कोई इमोशंस नहीं है इमोशनलेस चैट वो सिर्फ हुक्म बजा लाता है, जीपीटी जो उसको कहेंगे वो कर लेगा चुप करके। मतलब यानी कि गाइस वो जो आबे हयात हाँ, पीने आबे वाली हयात स्टोरियां थी वो सच होने वाली हैं। वो हो सकती है सर। तो सबसे पहले जो मैं सवाल चैट जीपीटी से करना चाहती हूँ, ये हम तमाम खवातीन लड़कियों का सवाल है, आज क्या पकाऊं? वो स्ट्रोक आज से 300 साल पहले डिविंची ने लगाया था, क्या वो स्ट्रोक तुम लगा सकती हो? टूल तो वही है, तो ये भी वही टूल है एक तरह का। हाँ, मैं उसको सिखा सकती हूँ जाके, उसने सही से हाँ, लगाया नहीं था मोनालिसा उसने सही बनाई नहीं थी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी अस्मा। हेलो एवरीवन, आई एम जुनेद। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट वी वी टाइम। टाइम, या सो गाइस, सबसे पहले थैंक यू सो मच, आप लोगों ने हमारे लास्ट पॉडकास्ट को देसी मिथ्स को बहुत पसंद किया, काफी लोगों ने उसको देखा और इनफैक्ट काफी अरसे बाद उसमें भी काफी अच्छे व्यूज आए, जिसके लिए मुझे बड़ी हाँ, खुशी है तो थैंक यू सो मच। थैंक लेकिन यू। एक छोटी सी शिकायत है कि आप लोगों ने देखा तो आप लोगों ने फीडबैक नहीं दिया। जैसे हाँ, कमेंट्स में थोड़ा बहुत आप लोग अगर बता दें कि आपको कैसा लग रहा है, इवन अगर कोई क्रिटिसिज्म भी है तो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म को हम अप्रिशिएट करेंगे। किसी भी लेकिन किस्म का क्रिटिसिज्म, नहीं क्रिटिसिज्म बहुत मतलब जो तो जिसका एक ख्याल बार है। तो खुल के नहीं कोई बुराई ना शुरू कर दे, बहुत तो बुरा कोई भला बात कहना नहीं, शुरू नहीं नहीं तो कर कोई बात नहीं, मतलब जो भी एक फीडबैक है, पॉजिटिव नेगेटिव वट एवर इट इज, जस्ट पोस्ट इट। और लाइक कर दिया करें यार वीडियो को, सबसे बड़ी चीज जो थी, क्योंकि असल में पता है आप लोगों का जो फीडबैक है और जो व्यूज हैं वो ना अगले बंदे को मोटिवेट करते हैं हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों ने बड़े दिल से ये पॉडकास्ट स्टार्ट किया है। तो चले ज्यादा लंबी बात नहीं करते, सीधा सीधा हम चलते हैं आज हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप बताएं कि आपका क्या हाल चाल है, क्या चल रहा है? हाल बेहतरीन है, काम शाम चल रहा है। आपको मजा आ और रहा है पॉडकास्ट में? थोड़ा सा स्ट्रेसफुल है, लेकिन हाँ अच्छा है। मुझे मजा आता है कि आराम से बस बैठ के बोल रहे हैं जिन्हें मुझे कहते थे तुम सोच लो बात क्या करनी है, बात क्या करनी है, मैं कहती हूँ और क्या कहते हैं उसको, मैं ऑन द स्पॉट जो है ना बस खुद ही बोलती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये पॉडकास्ट जो है ना इसको रखें फ्री स्टाइल, तो इसमें हम बहुत ज्यादा वर्किंग नहीं करें। तो आज हम जो है ना सबसे बड़ी जो बात करने वाले हैं यार, हर तरफ एक शोर मचा हुआ है, चैट जीपीटी। हाँ, व्हाट इज चैट जीपीटी यार? मतलब मैं जुनेद को मैं कोई बात पूछूंगी जुनेद से कि यार जरा एक चीज इसमें हेल्प कर दे मेरी थोड़ी सी, अगर मैं कोई बना रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ या मैं कुछ पोस्ट कर रही हूँ, जुनेद कहेंगे चैट जीपीटी से पूछ लो। तो मुझे था कि ये फ्री क्या सेक्रेटरी मिली हुई है यार है तुम्हें एक। तो आज आप क्योंकि हमारे साथ जुनेद हैं तो हमें जुनेद ज्ञान की बिल्कुल भी कमी नहीं होगी हमें, तो जुनेद हमें एक देंगे ज्ञान के, थोड़ा सा हमें आप ये बताएं कि चैट जीपीटी है क्या। मुझे बताएं, जिन लोगों को नहीं पता हमारे व्यूअर्स को उनको बताएं कि क्या भला है चैट जीपीटी चैट जीपीटी बस यूं समझ लो कि एक तरह का चैट बॉट है, गपशप वाला। उससे अच्छा। तुम व्लॉग्स बनवा सकती हो वैसे अपने। तो उससे कुछ भी सवाल पूछो, मतलब ये समझ लो कि गूगल का अपग्रेडेड वर्जन है। हाँ 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 तो बीवियों की तरह उसके पास दुनिया के तमाम मसाइल का हल भी है, और इंफॉर्मेशन सारी है। हाँ हाँ उससे पॉलिटिक्स पे बुलवा लो, आर्ट्स पे बुलवा लो, दंगे फसाद करवा लो तो वो किसी भी हवाले से मायूस नहीं करेगा। हाँ तो बस वो एक तरह का चैट बॉट है, मतलब जिस तरह तुम्हें याद है MSN मैसेंजर हुआ करता था या याहू के हाँ। चैट सर्विसेज, लेकिन उसमें वो तो लोग आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं हाँ, ना। वो इसमें ये नहीं था कि इसमें आपको ये है कि बात का। कंप्यूटर जो है उसके पास जो भी इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन है वो उसके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अच्छा। तो जो भी तुम उससे क्वेश्चन करोगी वो उस अवेलेबल रिसोर्सेज में से सर्च करके तुम्हें जो बेस्ट सूटेबल आंसर होगा वो उसका कर देगा। हाँ हाँ, ये तो अभी हम आगे देखते हैं कि चैट जीपीटी के पास मेरे सवालों के जवाब हैं या हाँ, नहीं उसका इम्तिहान है वो। हाँ, उसका इम्तिहान है, उससे अंदाजा लगाएंगे कि इसकी इंटेलिजेंस में ये कहाँ तक है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि दुनिया इतनी इसके पीछे पागल क्यों हो रही है। मतलब हर चीज चैट जीपीटी क्यों, हर कोई बात है कुछ है चैट जीपीटी क्या है? और ये चैट जीपीटी से क्या मतलब है? जीपीटी क्या है ये? ये है बेसिकली, तो इसका जीपीटी जो है ये एक प्रोग्राम है। अब जो यूज़ हो रहा है ना वो जीपीटी, ये जो फ्री वर्जन है ये है जीपीटी 3.5। अच्छा। जो अब जो समझ नहीं आ रही। पेड वर्जन है वो जीपीटी 4 है। अच्छा। तो वो जीपीटी जो है बेसिकली इसके बैकग्राउंड पे बैक एंड पे जो मतलब वो नॉलेज है। पेड़ जो अमीरों के लिए।
सब्सक्रिप्शन है, हाँ कोई भी खरीद ले, इतनी महंगी नहीं है वैसे। कितनी है? आई गेस वो उसमें इस तरह से नहीं है, पर मंथ नहीं है। अच्छा, एक इसमें दफा इसका एक प्रोसेस साइकिल है, नहीं अच्छा। कि उसको कितनी क्यूरीज जो है वो आप जनरेट कर सकते हैं, वो आपने बेसिकली उससे जो प्रोसेसिंग पावर है ना अच्छा, वो वो बाय क्वेश्चन करनी है। लिमिट कर देगा? नहीं, प्रोसेसिंग पावर जो है ना वो हाँ। ये इसका एक वो काफी टेक्निकल सा वो है इशू के किस तरह से ये प्रोसेस करता है, लेकिन इसी तरह का है कि उससे आप अपनी जो है ना प्रोसेसिंग पावर बाय करते हैं, और उस प्रोसेसिंग पावर के अंदर आपने जो क्वेश्चन करने हैं वो उनको आंसर करेगा। और GPT-4 जो है वो चूंकि उसके पास अप टू डेट है, वो उसके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, तो इसलिए उसके आंसर्स जो हैं वो ज़्यादा बेहतर हैं। आप लोगों में से कोई चैट जीपीटी का फैन है तो बताइएगा हमें कमेंट्स में। तो अगर हम इस पे ही चलें आगे, तो फायदे इससे क्या हो रहे हैं चैट जीपीटी से? मतलब मुझे तो लगता है ये हो गया है कि बस लोग जो हैं वो अपना आराम से बस हर चीज चैट जीपीटी से पूछ के करें अपने मजे से। नहीं, कर तो लें, लेकिन बात ये है कि चैट जीपीटी अभी, बल्कि पिछले दिनों एक इंटरेस्टिंग केस हुआ है, एक कनाडा ऑस्ट्रेलिया में गालबन एक लॉयर को जो है वो उस पर नोटिस मिला है। उसने क्या किया कि अपने जो भी केस उसका चल रहा था उसके हवाले से उसने चैट जीपीटी से हेल्प ली। अब चैट जीपीटी का ये है कि वो आपको आंसर्स तो दे देता है, लेकिन उसको मतलब वो ये फुलफिल कर रहा है कि जो मेरे पास क्वेश्चन आया मैं उसको रिप्लाई करूं, और उसके लिए बाज़-औक़ात वो खुद से भी फैक्ट्स क्रिएट कर देता है, अच्छा, उसके पास जो कि दिमाग तो होते है ही नहीं नहीं। है। तो वो मतलब फेक इन्फॉर्मेशन भी होती है। तो उसने अच्छा कहीं अच्छा। अपने केस के अंदर वो उसका रेफरेंस पुट अप किया जो उसने फैक्ट्स दिए थे चैट जीपीटी ने, और बाद में पता चला कि ये तो रेफरेंस एग्जिस्ट ही नहीं करते, ये तो सारे फेक रेफरेंसेस थे। मतलब आप एक बात नोट कर लीजिएगा, इसके चैट जीपीटी झूठा इंसान भी है। हाँ, झूठ तो हाँ, झूठ भी दबा के बोलते दबा हैं। के बोल सकते हैं। तो इसलिए आप उस पर पूरा यकीन नहीं कर सकते। हाँ, मतलब ये एक तरह का टूल है ना, मतलब उससे हाँ। आप कुछ भी पूछ सकते हैं, तो अगर उसको कोई इन्फॉर्मेशन है तो ठीक है, अगर किसी ने मतलब इंटरनेट पे जो भी अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है ना वो समझ लो कि चैट जीपीटी के अंदर स्टोर्ड है। तो नहीं, इसका अब अगर मतलब कहीं है। कोई गलत इन्फॉर्मेशन है तो वो भी चैट जीपीटी के पास है। नहीं ठीक है, समझ आ गई। अब ये तो ये है कि इस पे तो फिर एक तरीके से इतना ज्यादा ये यूजफुल तो ना हुआ, क्योंकि अगर आप कह रहे हैं इस तरह की कोई बात है, कोई इससे कुछ काम करवाता है, और वो उसको फिर अपनी तरफ से भी रिसर्च करनी पड़ेगी उस काम को लेके, क्योंकि अगर वो हाँ, टोटली आप रिलाई नहीं कर सकते इसके ऊपर। टोटली रिलाई नहीं कर सकते। मतलब हाँ। अगर आपको अपने फील्ड का नॉलेज है और फिर उसके साथ आप जो है वो चैट जीपीटी से हेल्प लेते हैं, तो फिर ये हेल्पफुल है। और दूसरी बात ये है कि ये कोई इस तरह का टूल नहीं है। ये अगर आपने देखा हो, अक्सर अगर आप किसी वेबसाइट पे जाएं तो वहां पे आपको एक चैट बॉट मिलता है जो कि आपको फौरी फौरी आंसर कर देता है कि जो भी आपके जो होते हैं ना, क्या कहते हैं उनको क्यूरीज बेसिकली। जो होती हैं या क्या? हाँ, जो हाँ। आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे जो कि कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, तो उनके जो रिस्पांस के लिए उन्होंने चैट बॉट बनाया हुआ है, वो ऑटोमेटिक चैट बॉट होता है। ये उसी की अपडेटेड वर्जन है चैट जीपीटी। हाँ हाँ, सही तो सही। नॉलेज तो इसके पास है, और इससे ज़्यादा मज़े का काम ये लिया जा सकता है कि आइडियाज़ अच्छे जनरेट कर सकता है। अगर कोई प्रोग्रामर है तो वो अगर उसको कोई प्रोग्राम उसमें कोई एरर आ रहा है, कोई चीज़ रेक्टिफाई करनी है, उसके लिए काफ़ी बेहतरीन हो सकता है ये। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ अच्छा नहीं गया चैट जीपीटी का। मुझे जुनेद ने कहा कि ना तुम जो है ना अपने व्लॉग्स के या कंटेंट के लिए ना आइडिया चैट जीपीटी से लो। मैंने इससे पूछा कि भाई बताओ मुझे कुछ, मैं क्या नई वीडियो बनाऊं या क्या। इसने मुझे सारे वही आइडिया दिए जो ऑलरेडी मेरे पास थे, जिनमें से ऑलमोस्ट मैं आधे से ज्यादा यूज कर चुकी थी। चैट जीपीटी को मतलब कुछ यूज़ करने का नया भी वो नहीं तरीका है। दिया। अच्छा, वो स्पेसिफाई करते जाओ करते जाओ करते जाओ। हाँ, अरे भाई इतनी लंबी बात करने का दिल नहीं चाह रहा ना, आगे से बोल तो रहा नहीं है, बस लिख लिख के आ रहा है, पढ़ना पड़ रहा है, दिमाग वो हो रहा है। तो वो और इतनी तेजी तेजी बोलता चला जाता है, मेरे से ज्यादा स्पीड तो चैट जीपीटी की है। मतलब एक मैं से सवाल करती हूँ, मुझे एकदम से लाइन आनी शुरू हो जाती है, मुझे तो उस पर फोकस करना मुश्किल हो जाता है। तो ठीक है, फिर उसको पढ़ो ना। हाँ मसला तो ये मैं है कि पढ़ तुम लेती हूँ, लेकिन मुझे अच्छा नहीं सुनती लगा। नहीं हो ना, तुम बोलती ज्यादा हो। हाँ, तो मुझे होता है कि चलो थोड़ा सा हो ना कि इस पे, ये मुझे लगता है इनको चाहिए था कुछ, अगर ये इस तरह से करते ना कि कुछ ऐसा इंटरेक्टिव इस तरह से होता कि कोई रोबोट टाइप चीज होती जो बोल के जवाब देती, तो वो है ना, तुम उसको उसमें कन्वर्ट कर लो टेक्स्ट टू स्पीच में। तो कलरफुल होता थोड़ा सा। ये चैट जीपीटी के जो प्रोग्रामर है ना वो ये सुन लें, फीडबैक नोट कर लें। बड़ा मतलब ना खोलो तो आपको एकदम से डिप्रेसिंग फीलिंग आने लगती है। मुझे लगता है ऐसे जैसे एकदम से ब्लैक एंड व्हाइट हर चीज हुई है, थोड़ा सा कलरफुल हो, जरा मतलब देखने में मजा आए। वो भी है। तो वो हैं इस तरह के। हाँ, अच्छा मतलब तुम अच्छा अपने एवटार्स क्रिएट कर सकती हो, तो उससे जब तुम पूछोगी अच्छा। तो फिर वो एवटार जो है वो रिस्पॉन्स करेगा। उसके अंदर तुम उसको वॉइस कंट्रोल कर सकती चलो हो, ये वॉइस अच्छी चीज कमांड है, दे ये सकती हो। ट्राई कर सकते हैं गाइस। तो असल में पता लाजमी है, नहीं है कि तुम उसको लिख के ही पूछो, अच्छा मैं जस्ट बोल के ऑडियो में पूछ भी। लो। हाँ, हाँ नहीं, लेकिन वो ऑडियो में मुझे जवाब देगा। वो भी हाँ बोल के जवाब हाँ देगा। फिर जो ठीक है। एवटार्स हैं वो अगर वो क्रिएट करें, मसला ये है कि ये तो एक 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 कोर प्रोग्राम है ना, इसके इस प्लेटफॉर्म पे कोई कुछ भी बिल्ड कर ले,
तो बहुत से जो अब जो आ रहे हैं इसके टूल्स जो आ रहे हैं, जो प्लगइन्स हैं, उसमें उन्होंने ये किया है कि एवटार्स क्रिएट किए हैं, बल्कि कुछ तो उन्होंने, जैसे अगर किसी का कोई, लेट सपोज कोई वो फैन है उसका मार्वल्स का, तो उसने टोनी स्टार्क का उसका क्रिएट किया हुआ एवटार, या किसी और तो का, मैं तो या बीटीएस कुछ का भी, करूंगी, बीटीएस किसी का भी, जेमिन का कर सकते हैं। हाँ गाइस आप में से कौन बीटीएस का फैन है? बीटीएस आर्मी। हाँ। तो अच्छा, एक चीज जो मुझे चैट जीपीटी की इंतहाई जो है ना यूजफुल चीजें, और प्रोज क्या है, पहले प्रोज पे ही बात कर लेते हैं, और क्या प्रोज हैं इसके चैट जीपीटी के आपके ख्याल में? प्रोज मतलब क्या प्रोज फायदे तो हैं इसके, क्या? फायदे तो बेताश हैं, मतलब काम में यूज हो सकता है, अगर आपने कोई ईमेल कंपोज करवानी है उससे, मतलब आपने बिजनेस के हवाले से जनरेट करना है कंटेंट, या किसी ईमेल के रिस्पांस देना है, या आपने कोई कंटेंट क्रिएट करना है, या कोई आइडियाज चाहिए, लेट सपोज एक बंदा है जो कि पेंटर है या डिज़ाइनर है या कुछ भी है, तो वो उसको क्यूरीज आप दे सकते हैं कि भाई मुझे इस किस्म का डिज़ाइन जनरेट करना है, तो उसके लिए आइडियाज़ दो, तो ये आइडियाज़ जनरेट कर सकता है सारा कुछ। और उसके लिए फिर इसके डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है। लाजमी नहीं है कि एक सिंपल सा क्वेश्चन जो है वो उससे करके तो आप जो आंसर आ गया बस वही है, आप उसको मजीद स्पेसिफाई कर सकते हैं, इन डेप्थ जा सकते हैं, तो फिर उसमें ये है कि वो डिफरेंट आंसर जो है वो देता रहेगा। और बात तो हमारे अपने उसकी है ना, पिक करने की, वो तो एक तरह का वो तो एक चैट बॉट है, उसके पास कोई फीलिंग्स या वो चीजें तो नहीं है। आपको तो बहुत पसंद है ना। अब मेरा तो फेवरेट है। मुझे कभी कभी लगता है कि जो चैट जीपीटी है ना, जितनी भी लेडीज अगर मुझे देख रही हैं, अगर आपके हस्बैंड भी 24 घंटे यूज करते हैं तो आप मेरा दुख समझ सकती होंगी। मुझे लगने लगा कि चैट जीपीटी जो है ना मेरी सौतन बन चुकी है, क्योंकि जुनेद मेरे से ज्यादा चैट जीपीटी से बातें करते हैं, और शायद उसकी वजह क्या है? उसकी वजह शायद ये है कि वो खामोशी से जवाब देती रहती है आपको, आराम से बोलती लिख नहीं है लिख ना, के। तो हाँ। जितना मैं पूछता हूँ उतना जवाब देता है। मतलब आपको स्टोरी नहीं बताती, जस्ट एक एग्जैक्ट नहीं, टू द लंबी लंबी कहानियां पॉइंट। सुनाए तो उसको तो शटअप कॉल दे सकते हैं ना। अच्छा, बताओ, मुझे शट अप कॉल देना चाह रहे नहीं नहीं, उसको दे हैं? सकते हैं, हाँ मैं हाँ ये कह रहा हूँ। हाँ हाँ, मुझे नहीं दे सकते, ये बात है। ठीक है ठीक है। क्योंकि आप में से कौन कौन इस बात के लिए एग्री करते हैं? कई दफा मुझे इतनी बेचैनी होती है कि जैसे अब रात को बच्चे बच्चे जब सो जाते हैं, हम अपना आराम से बैठे हुए होते हैं, मैं जैसे अब लैपटॉप अपना लेके बैठी हूँ, जुनेद अपना लैपटॉप लेके बैठे हुए हैं, तो फिर मुझे होता है बीच में मेरा एक है कि मुझे बिल्कुल ही, मैं अगर कोई काम कर भी रही हूँ तो मुझे होता है थोड़ा सा मैं साथ साथ बातें भी करूँ। तो अब मैं अगर जुनेद से बात करूंगी तो जुनेद जनाब अपने चैट जीपीटी से धड़ बातें, पता नहीं क्या क्या बातें करते रहते हैं, उससे लंबी लंबी कहानियां, और वो भी आकर धड़ जवाब देता चला जाता है। तो मुझे कई दफा मैं जुनेद से कह रही थी, मुझे लगने लगा कि ये मेरी ना सौतन बन चुकी है, क्योंकि हर चीज के लिए ना जो है ना, जो भी कोई बात हो रही है, जुनेद सर आप चैट जीपीटी से लगे हुए हैं बात करने में। एक तो उसके इसका, पास हर मसले का हल है ना। नहीं, काफी मसलों का हल नहीं है, इस बात के लिए मैं एग्री नहीं करूंगी। हाँ। अच्छा जी, तो अब अगर हम बात करें कि इसके नुकसानात क्या हैं, मुझे तो लगता है जो सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जो जैसे जैसे जितना शदीद इसका यूज होता जा रहा है, तो लोग अपना दिमाग इस्तेमाल करना छोड़ देंगे बिल्कुल, कि जरूरत ही क्या है सोचने की। अगर ये और एडवांस होता जाता है, जितना अभी है इससे भी ज्यादा एडवांस हो जाता है टाइम के साथ, थोड़ा सा और तो हो क्या, रहा है वो तो। यही ना, तो फिर तो लोग तो फिर अपना जो एक दिमाग है वो तो इस्तेमाल करना छोड़ ही देंगे, वो हाँ, थोड़ा आजकल सा बड़ी एक तेजी से। डिबेट चली हुई है इस पे कि भाई ये चैट जीपीटी या इस तरह का एआई जो है बेसिकली इट्स गोइंग टू टेक ओवर द वर्ल्ड, और हो सकता है ह्यूमैनिटी के लिए एक थ्रेट हो। तो ये काफी अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है? अभी मुझे नहीं लगता कि इस तरह से अभी फौरी तौर पे इस तरह का कोई हो सकता है या इस तरह का कोई थ्रेट है। बात ये है कि एआई तो अभी एक स्टार्ट हुआ है, ये तो अभी एक यूं समझ लो कि बिल्कुल एक चाइल्ड फेज में है अपने। और दूसरा, ये कोई कॉन्शियस तो है नहीं, मतलब इसके अपना कोई थॉट प्रोसेस तो नहीं है ना। नहीं, तो जो मुझे उससे इसकी, ये तो डिपेंड करता है, एक टूल है कि उस टूल का कोई अच्छा यूज करे या बुरा यूज करे, वो तो उसमें तो ऐसा कोई मसला नहीं है। मुझे जहां तक एक चीज होती है, जहां तक मैंने इसके बारे में थोड़ा सा देखा भाला है, जो भी मुझे ये लगता है कि आपको लगता है ये चीज के दुनिया जो है अभी हमारी, वो इस चीज के लिए तैयार है, इतनी ज्यादा ऑटोमेशन के लिए, स्पेशली क्योंकि अब ये चैट जीपीटी खाली ये नहीं है ना कि खाली कुछ स्पेसिफिक लोगों तक इसकी एक्सेस है, हर कोई यूज कर सकता है, स्टूडेंट्स, जो जिसके पास इंटरनेट है, लैपटॉप है, वो ये यूज कर सकता है। तो ये चीज कोई काफी वो नहीं है, क्योंकि अब जैसे स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें, तो वो अपनी असाइनमेंट्स वगैरह के लिए, वैसे उसके लिए, हर चीज के लिए वो उस टाइम तो चैट जीपीटी यूज कर लेंगे, लेकिन एग्जाम्स में उनके लिए प्रॉब्लम होगी। तो और फिर उसके अलावा भी कई चीजों पर मुझे लगता है कि ये शायद बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ हो रहा है, दुनिया इस चीज के लिए रेडी है, इतनी ज्यादा नहीं, ऑटोमेशन के लिए। इन्वेंशंस के लिए कभी भी कोई चीज रेडी नहीं होती, मतलब वो एक ऐसी चीज होती है कि जो एक एक नई चीज होती है ना, उसके लिए दुनिया को ये नहीं होता कि किसी चीज के लिए रेडी करके कोई चीज इन्वेंट की जाए। जिस वक्त
एरोप्लेन बना, तो क्या दुनिया उस वक्त उस चीज के लिए रेडी थी? उनके लिए एक नई हाँ, चीज उड़ने थी। के लिए तो तैयार होंगे। तो वो मतलब एक ऐसी चीज है ना कि जो एक सरप्राइजिंग होती है टेक्नोलॉजी की, तो यही चीज चैट जीपीटी की है। लेकिन बात ये है कि ये जो कहते हैं एवोल्यूशन का जो नेक्स्ट फेज है, वैसे इसमें बड़ी थ्योरीज चलती रहती हैं, लेकिन जो बात अब आ रही है वो तो ये है कि ह्यूमन का जो नेक्स्ट एवोल्यूशन है, वो तो जिसको हम कभी कॉमिक्स में पढ़ते हैं या साइंस फिक्शन में हम देखते हैं, तो वो चीज़ तो अब ह्यूमंस के साथ तो इंटीग्रेट होना शुरू हो गई हैं ये चीज़ें, जो एआई है। तो हाँ, लेकिन फ्यूचर में तो मुझे ये जाहिर मुझे होगा। पर्सनली लगता है कि थोड़ा सा अब जैसे अगर मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मैं अपने उससे बात करूं, तो मुझे लगता है कि जैसे अब जैसे चैट जीपीटी जो है ये, अब अगर हर चीज़ ये वो कर रहा है, तो कई जगहों पे जो कंटेंट क्रिएशन के लिए लोग रखे होते होंगे, जिनकी जॉब्स हैं वो कंटेंट क्रिएट करना किसी चैनल्स में या वैसे कहीं, तो फिर एक टाइम आएगा कि आहिस्ता आहिस्ता उन सबको अल्लाह हाफिज, और घर बैठो जाके, और ये चैट जीपीटी साहब करेंगे सब कंटेंट क्रिएशन या जो भी। कुछ जॉब्स हैं जिन पे थ्रेट है, मतलब, और एआई सिर्फ चैट जीपीटी नहीं, मतलब चैट जीपीटी तो एक छोटा सा टूल है ना, बात तो एआई की हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हो रही है, और उसकी वजह से बहुत सी जॉब्स पे थ्रेट है। और ये सिर्फ एआई क्या, जिस वक्त ये आया टाइपराइटर, तो उससे पहले जो है वो लोग हाथों से लिखते थे, खुशनवीस जो होते थे या कातिब जो होते थे। खुशनवीस। हाँ, वाह, वाह क्या लफ्ज है तो वो अच्छा। उसने रिप्लेस कर दिया ना, उसके बाद फिर उस टाइपराइटर को रिप्लेस कर दिया कंप्यूटर ने, लैपटॉप्स ने। अब अगर कोई इस तरह का कंटेंट क्रिएट हो रहा है जो कि जिसको ऑटोमेट किया जा सकता है, कोई ऐसा प्रोसेस है, तो जाहिर है कि उसकी जगह एआई ले लेगी। तो बेसिकली तो ह्यूमंस के लिए बेहतर है ना। देखिए, मुझे तो लगता है एक तरीके से उनके लिए नुकसानदेह भी है ना, क्योंकि अब आप खुद सोचें कि अब अगर जैसे कोई लोग असाइनमेंट्स बना रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं, या वैसे कोई हर चीज में आप चैट जीपीटी के हेल्प ले रहे हैं, तो आप कैसे रियल इंसाइट जिसको कहते हैं, कि आपको कैसे पता चलेगा, कैसे डिटेक्ट करेंगे कि ये बंदा जो है, जो ये अपना स्किल का पूरा कह रहा है, ये सब मेरे पास है, तो वो उसने वो रियल में उसके वो नहीं, रियल में इतना इंटेलिजेंट या जीनियस है। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, ये चीजें तो ह्यूमंस के साथ इंटीग्रेट हो रही है ना। अब अगर एक बात तो ये कि कोई एक प्रॉब्लम है और उसका सोल्यूशन देना है ना, अब उसके सोल्यूशन में अगर एक बंदा चैट जीपीटी से या एआई से हेल्प ले रहा है, तो इसमें कोई गलत चीज तो नहीं है। नहीं, और लेकिन वो ये फिर उसको टोटली उस पर डिपेंड करने लगते हैं ना। तो वो फिर हम डिपेंड कर रहे हैं ना टेक्नोलॉजी पे। हाँ। अभी भी हम इंटरनेट पे डिपेंडेंट नहीं है क्या? हम बहुत सी चीजों पे डिपेंडेंट है, टेक्नोलॉजी, हम ट्रैवल तो करने के लिए आपके भी ख्याल टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट नहीं, है। तो आपके ख्याल में ये है कि दिमाग इस्तेमाल करो ना करो, इससे चला लो सारा काम? नहीं, फिर बात नहीं, ये मैं ये इसको मेरा ये सवाल आप समझ नहीं रहे, मैं ये कह रही हूँ कि अगर चैट जीपीटी इतना ज्यादा वो चली जाती है आगे, लोग हर कोई उसको हर फील्ड में यूज कर रहा है, तो जो जैसे आप अभी तो जो जब तक ये नहीं इतना ज्यादा इन हुआ, तो लोग तो सारे जो लोग खुद सोचते हैं उस पर वो काम करते हैं, तो वो उनकी पता चलता है कि यार वो कितने जीनियस हैं, कितने इंटेलिजेंट हैं। तो अब जैसे फ्यूचर में ये चैट जीपीटी इतना ज्यादा आ जाता है, तो फिर कैसे आप हिसाब लगाएंगे, कि आप कैसे पता चलेगा कि यार हाँ ये बंदा इंटेलिजेंट है, वाकई में नहीं, तो ये जीनियस है हिसाब ये क्यों इसका। लगवाना है? नहीं, मतलब थोड़ा सा होता है ना कि पता चले ना कि भाई ये बंदा, इस बंदे का काम है, ये बंदा तो क्रिएटिव है। जो बंदा जिस इस बात तो ये कि ये टूल है ना, उस टूल को हाँ। कोई अगर अच्छे क्रिएटिव अंदाज में यूज कर रहा है, तो ये उसी की क्रिएटिविटी है ना, उस टूल को यूज करना। बात ये कि अब जैसे तुम पेंटिंग करती हो, और पेंटिंग के लिए टूल तो है ना, अब वो ब्रश जो है अगर तुमने पकड़ा हुआ है, तो जो स्ट्रोक तुमने लगाया है, वो क्या कोई एक बच्चा वो स्ट्रोक लगा सकता है? या जो स्ट्रोक आज से 300 साल पहले डिविंची ने लगाया था, क्या वो स्ट्रोक तुम लगा सकती हो? टूल तो वही है। तो ये भी वही टूल है एक तरह का। हाँ, मैं उसको सिखा सकती हूँ जाके, उसने सही से लगाया नहीं था। मोनालिसा उसने सही बनाई नहीं थी। हाँ, उसने नाक ही नहीं बनाई उसकी, भूल गया। नाक तो बनाई, हमें नहीं बनवाई अच्छा, बनाई। भवे नहीं है उसकी, नाक तो हाँ। है उसकी, ओ क्या हो हाँ, गया? सॉरी सॉरी, मेरे जहन में कोई पोर्ट्रेट आ रहा है जिसमें नाक भी नहीं थी शायद किसी की। वो मोनालिसा नहीं होगी शायद, कोई और होगा, वो जस्ट वैसे फेस था, शायद वो किसी और का होगा। नोजलेस फेस, नाकलेस फेस नहीं, हाँ, अच्छा पता अच्छा। नहीं। लेकिन मतलब मजे की चीज है। तो अब हम मेरे ख्याल से चेक करते हैं कि लेकिन एक चीज ये भी है ना कि ये जो इंटीग्रेशन चल रही है, बात ये है कि जो ह्यूमंस का एक एवोल्यूशन है, वो प्रोसेस तो चल रहा है ना। अब ये चीजें इंटीग्रेट होना शुरू हो गई है ना, मतलब जिन लोगों का हमने जो टूल्स यूज करने शुरू किए हैं, मतलब अगर किसी की आई साइट का इशू है, तो वो डिपेंडेंट है ना उसी ग्लासेस पे, पे। हाँ। इसी तरह अगर कोई एक बंदा आज के दिनों में, अगर कोई बंदा माजूर है या वो बोल नहीं सकता या उसके सुनने का प्रॉब्लम है, तो वो टेक्नोलॉजी पे अब डिपेंडेंट है, क्योंकि ऐसे टूल्स आ गए हैं कि उसके थ्रू जो है उसकी हियरिंग जो है वो वापस आ सकती है।
हाँ खैर। तो इसलिए टेक्नोलॉजी का तो, और ये चीजें जाहिर है कि आहिस्ता आहिस्ता इंटीग्रेट होगी। अभी मजे की बात ये है कि एक आई गेस यूएस में ये किसने, आई गेस यूएस में हुआ है ये, उसने एक आई जो है ना आर्टिफिशियल वो क्रिएट की है। अच्छा। और वो इतनी पावरफुल है कि मतलब बेसिकली तो वो कैमरा ही है, लेकिन उसने उसको इस साइज का बनाया है, या उसको टेक्नोलॉजी को इतना उसने इन्हेंस किया और कंप्रेस किया है कि वो आपकी आई बॉल के अंदर फिट हो जाती है, मतलब उसको रिप्लेस कर सकती है आई बॉल को। वाह। और वो इंफ्रारेड जो है वो उसको भी देख सकती है, मतलब जो कलर्स आज हम नहीं देख सकते क्योंकि वो इंफ्रारेड रेंज में आते हैं, हमारी आई रेंज से बाहर निकल जाते हैं, वो उनको भी डिटेक्ट कर सकती है, उनको देख सकती है। कैमरा उसके अंदर है, ऑब्वियसली है ही कैमरा वो, तो वो हाँ मतलब रिकॉर्ड कर रही है, हाँ हाँ। ट्रू विजन दे रही है। उसके अंदर आप जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं कि उससे जूम करना है, जूम आउट करना है, जूम इन करना है, जो भी कुछ करना है वो विद इन आई है। और उसका जो अब पोटेंशियल अभी तक तो वो इसलिए है कि जो इसका एक इनिशियल फेज था कि जो नहीं देख सकता उसके साथ वो नर्व्स के साथ कंट्रोल करके वो, या जिसकी बिनाई कमजोर है उसको वो इन्हेंस करेगी, लेकिन फ्यूचर में वो वहां तक तो नहीं लिमिटेड रहेगी। अगर अगर मुझे आज मौका मिले तो मैं तो रिप्लेस करवा लूंगा, कि मतलब मुझे एक वाइड स्पेक्ट्रम मिल सलाह रहा है। सुने, आप तो हर चीज एकदम से इतनी उस पे जा सकते हैं, कैसे क्यों रिप्लेस कराएंगे? टेंशन नहीं है कि अगर वो ना सही हुआ? नहीं सही है, यही तो मैं कह रहा हूँ कि उसके जो एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं वो ठीक है ना, वो चल रही है। और वो आप अपने, उसके लिए कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आपके माइंड कंट्रोल से, जैसे आप अपनी आंखें यूज कर रहे हैं वैसे ही है वो नहीं बिल्कुल। मुझे तो खौफ आता है इतने इतने ज्यादा आर्टिफिशियल हर चीज से, हर चीज इतनी ज्यादा ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल हर चीज होती जा रही है कि मुझे तो ना मुझे तो खौफ आने लगा है कि क्या कहते हैं तो मजे की एक। चीज है ना, यही तो इन्हेंसमेंट है। मजे की तो नहीं, मुझे तो थोड़ा सा डर लगता है। आप लोग बताइएगा कमेंट्स नहीं, में अब जो इस पे कि काम आप हो रहा लोगों का है ख्याल ये खवातीन के ठीक लिए है सबसे अहम जो क्या? जिस पे काम हो रहा है एज क्या? रिवर्स करने का। हाँ ये अच्छी चीज रिवर्स है। एजिंग जो है उसके हाँ, ऊपर मेडिकल साइंस में बहुत ज्यादा तेजी से काम हो रहा है। क्या तरीका और है उसका? विद इन, नहीं अभी तक तो नहीं है, मतलब अच्छा वो ये कह रहे हैं कि अच्छा। हमारे सेल्स जो हैं बेसिकली प्रोसेस ये होता है कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो बच्चा जब है उसके सेल्स बहुत तेजी से बन रहे होते हैं, मतलब ब्रेक हो रहे हैं, बन रहे हैं नए सेल्स, वो एक प्रोसेस चल रहा है ना। हाँ जैसे जैसे बंदे की एज ज्यादा होती है तो वो प्रोसेस स्लो होना शुरू हो जाता है, हाँ। सेल्स उस तरह से नहीं जनरेट होते। तो इसी वजह से बंदा जो है वो बूढ़ा होना शुरू होता है। अच्छा। तो अगर ये प्रोसेस एलिमिनेट कर दिया जाए और सेल्स उसी रफ्तार से ही चलते रहें जैसे वो पहले जनरेट हो हाँ रहे हाँ थे, हाँ। तो आप बेसिकली एजिंग को स्टॉप कर सकते हैं। वाह। तो तो बंदा मरेगा ही नहीं? ये भी पॉसिबल है। मतलब यानी कि गाइस वो जो आबे हयात हाँ पीने अभी वाली हयात स्टोरियां थी वो सच होने वाली हैं? वो हो सकती हैं सच, मतलब नियर फ्यूचर में तो हो जाएंगी ये। स्टोरियां कह रही हूँ मैं, स्टोरीज। उर्दू है हम भाई, हम उर्दू में ये स्टोरियां चलती हैं। कहानियां, जो आबे हयात पीने वाली कहानियां थी, इतनी वो फैंटेसी लगती थी बचपन में जब पढ़ो कि आबे हयात उमरू इमोर्टल हो अय्यार ने जाएंगे पी हम। लिया है, वो किसने फलां ने पी लिया। हाँ, वैम्पायर डायरीज में तो होता रहता था इमोर्टल ये हाँ थे इमॉर्टल वैम्पायर्स। वैम्पायर्स। हाँ तो तो खैर। ये चीजें आ रही हैं ना। हाँ अभी हाँ। जो रिवर्स एजिंग पे काम हो रहा है वो कह रहे हैं एज एज पर द प्रिडिक्शन विद इन 10 to 20 years ये इस तरह की मेडिसिन आ जाएंगी कि जो आपकी एजिंग का जो प्रोसेस है ना, ना सिर्फ ये कि उसको स्टॉप कर देंगी बल्कि रिवर्स भी कर सकती हैं। तो इसको उन दवाओं को हम क्या कहेंगे अपनी खालिस उर्दू में? दवाए हयात। क्या कहेंगे हम उनको? हाँ दवा दवा का कोई खास वो होता है क्या? तिब तिब नहीं? तब आया है तो, लेकिन नहीं कोई खास वो कहते हैं ना उसको, दवा को कोई खास लफ्ज कहते हैं उर्दू में, जो सही सही वाली उर्दू होती है उसमें कोई खास लफ्ज लेते हैं उर्दू दवा सही के? वाली होती है। नहीं मतलब जो सही गहरी वाली उर्दू होती है। तो तब ही है ना वो तो। नहीं दवा को क्या दवा कहते हैं? को, दवा उर्दू का ही लफ्ज है ना, वो तो मेडिसिन है पता इंग्लिश है, में तो। लेकिन एक जैसे हर जिस तरह एक क्या कहना चाहिए, उससे इसे मिलता जुलता लफ्ज भी होता है ना जो जरा मुश्किल होता है। मुतरादिफात में हाँ। दवाई होगी ऐसी, जवानी की दवा। नहीं तो आप लोग तादेर बताइएगा। जवान रहिए। आप लोग बताइएगा कमेंट्स में कि अगर हम हाँ कोई जो है ये क्या कहना चाहिए थे इसको, कौन सी रिवर्स दवाएं एजिंग, हयात को हम सही उर्दू में क्या कहेंगे? खालिस रिवर्स उर्दू में, एजिंग, गालिब वाली उर्दू में। रिवर्स एजिंग का वैसे क्या होगा मतलब, रिवर्स तो नहीं तो मतलब वैसी उर्दू इतनी वो बैकवर्ड हो गया नहीं। ना, पीछे गालिब, की तरफ अगर जाना। कोई गालिब देख रहा है तो प्लीज बताइएगा। चलिए अब ऐसा करते हैं, मैंने सोचा हुआ था कि हम ना थोड़ा सा चैट जीपीटी का इंटेलिजेंस का इम्तिहान लेते हैं और कुछ सवाल हम इससे यहाँ पे ही करते हैं जो मेरे दिमाग में चल रहे हैं, देखते हैं चैट जीपीटी उनका क्या आंसर देता है। चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं हाँ,
क्या तुम्हारे जहन में ऐसा सवाल है? अच्छा, क्वेश्चंस मैं आपको उर्दू में बताऊंगी और मैंने लिखे हैं सारे यहाँ पे। उर्दू तो वाला चाहे मेरे पास कीबोर्ड नहीं नहीं नहीं, है, पूछना है आप उससे, आप उसे इंग्लिश में इंग्लिश में पड़ेगा। पूछेगा, क्योंकि काफी ऑडियंस जो है वो उर्दू में भी देखती है ना, तो फिर उनको भी फिर उसको बार बार एक लफ्ज को ट्रांसलेट करना मुश्किल होता है। आप इंग्लिश में लिख लेना, अच्छा, ठीक है? क्योंकि मेजोरिटी जो ऑडियंस है वो उर्दू इसको देखती है। तो मैं मैंने यहाँ पे नोट करे मैं सवाल। तो सबसे पहले जो मैं सवाल चैट जीपीटी से करना चाहती हूँ, ये हम तमाम खवातीन लड़कियों का सवाल है, आज क्या पकाऊं? रोज का एक सवाल, आज क्या पकाऊं? जिसमें आप कहते हैं कुछ भी। तो मैं देखती हूँ कि चैट जीपीटी ने अगर मुझे ये जवाब देना कुछ भी, तो इससे बुरा कोई नहीं हो सकता। व्हाट शुड आई कुक टुडे? ओके, देखते हैं अब चैट जीपीटी क्या कहते हैं। और एक तो ये मुझे समझ है, चैट जीपीटी से एक और सवाल भी, इसी से एक सवाल मैंने दैट पढ़ा। डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल प्रेफरेंसेस, डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस एंड इंग्रेडिएंट्स। ये तो इसको आप सारा हमें ना आराम से, इसको वो इतनी लंबी कहानी लिख रहा है चैट जीपीटी, इसको उससे को 2 मिनट रुको तो सही। हाँ, अब आप इसको मुझे आराम से ऑडियंस को हमारी बताएं कि क्या देखो, लिखा उसने है। एक अच्छा ऑप्शन दिया, वो क्या? कह रहा है कि पास्ता विद होममेड टोमेटो सॉस, अच्छा, और और जो उसकी पास्ता खा रेसिपी के, भी वो दे रहा है। अच्छा पास्ता खा के जो हमारा मोटापा होगा उसका क्या? फिर वो नहीं, ऑप्शन उसने ज्यादा नहीं है, वो अच्छा कह रहा है ग्रिल्ड चिकन सैलेड बना लें। अच्छा हाँ, उसमें मैरिनेट करें, देखो वो पूरी रेसिपी भी दे रहा है फिर कि अच्छा वो अच्छा मैरिनेट करें चिकन को, और फिर उसको उसमें स्पाइसेस डालें, अपनी ग्रिल करें उसको, ठीक है। और गरम और गरम मेहमानों को पेश कर दें। सही है। और वेजिटेबल स्टिर फ्राई, सारी मार्गरीटा दोनों पिज्जा। वाली नाश्ते दे रहा है यार खाने। इस देसी देसी नहीं बता रहा ना, ये इससे पूछे देसी देसी बताए। देसी हाँ, देसी फूड। इंडियन मेन्यू, ये पाकिस्तानी। देसी लिखे, इसको देसी का पता होना चाहिए चैट जीपीटी को। अगर देसी का नहीं पता तो इसका कोई फायदा नहीं है। हाँ, तो फिर इसको कहते हैं कि जनरेट सम, ओह जनरेट नहीं, गिव मी सम देसी ऑप्शंस टू कुक। ठीक है, देखते हैं अब इसको देसी का मतलब भी पता है या नहीं चैट जीपीटी को। वो सोच रहा है, उसको सोचने के लिए टाइम चाहिए था इसके लिए। सर्टेनली, वो कह रहा है कि मेरे पास हैं, हियर आर सम पॉपुलर देसी साउथ एशियन बिरयानी, बटर चिकन, आलू गोभी, पालक पनीर, हाँ, छोले छोले भटूरे, चले गाइस, देखें जो खवातीन मुझे देख रही हैं, ये आप लोगों के मसूर लिए दाल। हेल्पफुल है। आप लोग जो है, आप लोगों का तो सबसे मुश्किल सवाल, आज क्या पकाऊं, चैट जीपीटी आपको बताएगा, ठीक है? कैसे पकाऊं ये भी बताएगा वैसे। हाँ, वो ये भी बता रहा है कि कैसे पकाऊं, रेसिपी भी दे रहा है। बस ये है कि चीजें नहीं लाके दे रहा है, ये इसकी बदतमीजी है, वो आपको खुद लानी पड़ेगी। नहीं, वो भी दे सकता है। कैसे चीजें कैसे लाके देगा? उसको कहीं कि ऑर्डर कर दे अमेजोन से, तो वो हाँ, अमेजोन से तो ऑर्डर पैसे कर तो दे। खुद नहीं देगा ना, पैसे तो हमें ही देने क्रेडिट कार्ड से देगा, नहीं, देगा हाँ, तुम्हारे क्रेडिट कार्ड पैसे, से। फायदा खुद पैसे देना, तो फिर मैं इसको मानूं। अच्छा, दूसरा वो सवाल कोई है। वो अलादीन का चिराग अच्छा, थोड़ी, अलादीन दूसरा का जिन सवाल थोड़ी। है, इसका जेंडर क्या है चैट जीपीटी का? क्योंकि इसको अब हम चैट जीपीटी साहिब कहें, साहिबा कहें, क्या कहें? हाउ शुड आई एड्रेस यू? व्हाट्स योर जेंडर, सिंपल ये लिख देते। हाँ, वो तो लिखा है ना, व्हाट्स योर अच्छा। जेंडर, हाउ शुड आई एड्रेस यू। अब वो फिर रोना ना शुरू कर वो दे। कह रहा है मेरा कोई जेंडर नहीं है, लो जी, मेरा कोई मेरी पर्सनल आइडेंटिटी है। भाई अल्लाह असिस्टेंट और चैट जीपीटी। बेचारा, ये बेचारी भी हो sadness सकती की है। बात है। हाँ, बेचारा बेचारी मिक्स। नहीं, वो कह रहा है मैं जेंडर न्यूट्रल है वो। चले ठीक है, तो चले आप उसको कुछ भी कह लें, उसको बुरा नहीं लगेगा चैट जीपीटी को। अच्छा, और मैंने सवाल लिखा हुआ था कि जैसे हम सबके ख्वाब होते हैं, ठीक है, इसका कोई ख्वाब है? डू यू हैव अ ड्रीम? चैट जीपीटी, आपका कोई ख्वाब है? इतना सोच के जवाब दे रहा है, स्लो। I don't possess any personal experiences, emotions, or consciousness, so I don't have the capability to have dreams or desires. सो गाइस, इन शॉर्ट चैट जीपीटी जो है वो एक तरीके का शौहर है जिसके कोई इमोशंस नहीं है। इमोशनलेस चैट जीपीटी। वो सिर्फ हुक्म बजा लाता है, जो उसको कहेंगे वो कर लेगा चुप करके। बेचारा मासूम, फिर तुम्हें पता है। चैट जीपीटी जो है वो इमोशनलेस है। आपके शौहर की ताबेदार है तरह। ना, ताबेदार है। तो अब मैं तो इससे अगला सवाल जो पूछना था वो तो मैंने बड़ा इमोशन से रिलेटेड पूछना था, फिर अभी मुझे आंसर करेगा उसका। हाउ टू मेक हस्बैंड्स रोमांटिक?
अच्छा ये सवाल जरा अब विदाउट इमोशंस देखें क्या जवाब देता है। देखो उसने इतनी लंबी लंबी कहानियां सुना देते, टू द पॉइंट बात नहीं करता ये। देखो उसने सारी सारी ऑप्शंस दिए हैं तुम्हें, सारी ऑप्शन उसने ये दिए हैं कि कह रहा है ओपन कम्युनिकेशन करें, टॉक ओपनली एंड ऑनेस्टली विद योर हस्बैंड अबाउट योर डिजायर्स एंड एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग रोमांस। ओ माय गॉड। ओपन डिस्कशन जो है ना, ये एक अहम चीज है। क्वालिटी टाइम, क्वालिटी टाइम। हस्बैंड को कह रहा है कि तो अब क्वालिटी ये टाइम क्वालिटी दें, टाइम जब चैट जीपीटी ले रहा है तो हम क्या करें? तो वो यही तो कह रहा है ना कि देखो सेट असाइड डेडिकेटेड टाइम फॉर ईच अदर विदाउट डिस्ट्रैक्शंस। हाँ, तो ये डिस्ट्रैक्शन खुद ही चैट जीपीटी डिस्ट्रैक्शन है हमारे उसमें तो। अच्छा, हाँ, अगला देख। अगला क्या है? Surprise सरप्राइज जेस्चर्स। gestures। हाँ, ये मैं तो बहुत ही सरप्राइज देती हूँ। अब वो कह रहा है ये सरप्राइज योर हस्बैंड विद स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस एंड थॉटफुलनेस, लीव स्वीट नोट्स फॉर हिम, प्रिपेयर हिज फेवरेट मील ये तो मैं करती रहती हूँ। और प्लान अ सरप्राइज आउटिंग और वीकेंड गेटवे। अब जब Get- बंदा घर से get ही ना away, निकलना get चाहे, away। बंदे को घर में ही रहना पसंद है, तो ये तो फिर इससे चैट जीपीटी से पूछना ना कि भाई इस तरह का बंदा है, अब उसको कैसे मैं टैकल तो करूं या नेक्स्ट क्या क्वेश्चन करूं। हम इससे यही करते हैं। एक्सप्रेस देखो अप्रिशिएट भी करना चाहिए ना, वो ये कह रहा हाँ, है। तो शोहर अप्रिशिएट करे, ये बिल्कुल ना करे। बीवियां अप्रिशिएट करती ना बैठी हुई। ये मुझे इसके जवाब से मुझे लग रहा है कि ये खुद ये मेल है। मुझे इसके जवाब से लग रहा है कि ये मेल है। वो तो कह रहे हैं मैं कोई जेंडर है ही नहीं। नहीं, ये झूठ बोल रहा है, इसके इमोशंस जो है ना वो मेल वाले। अच्छा हाँ, चले अगला सवाल हम इससे करते हैं कि ये हमारे जो हेटर्स हैं हैं कहीं कुछ दूर, तो उनके लिए एक सॉन्ग लिखे, पॉप सॉन्ग। ओके, इसको फिर बताओ ना कि मैं और ये हूँ ये कौन। कभी गा के सुना सकता है क्या? नहीं, वो हमने उसका ऑन नहीं किया इंस्टॉल हुआ नहीं वो किया हुआ ना हमें। अभी। अच्छा, तो इसको हम बताते हैं कि हम यूट्यूबर व्लॉग्स, पॉडकास्ट एंड जनरल। तो इसको ये बताना पड़ेगा कि हम हैं क्या? नहीं, मैं उसको वैसे ही कह रहा हूँ कि तुम अपना तारुफ करवाओ ना फिर अच्छा, उसको। पहले आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा And चैट there जीपीटी को अपने are आप को। some haters out there. राइट अ सॉन्ग फॉर देम, राइट अ I लव want सॉन्ग फॉर देम। you to write पॉप सॉन्ग, a पॉप लव सॉन्ग। pop and funny song बारिश हो रही है dedicated to my haters. और ये गा के जुनेद सुनाएंगे हमें। तूने गा के आप नहीं। सुनाएंगे। तूने गा आप के आप देखते हैं कि वो सुनाएंगे। क्या हाँ, करता है। वर्जन 1 अच्छा, वो भाई और वो 2-3 कोरस गाने। भी दे रहा है। ओह माय गॉड, 3 अरे 4। वर्स 1, सॉरी नॉट वर्जन, वर्स 1 ओह माय गॉड, कितने कितने दे रहे हैं? कोरस दे रहा है, आउट्रो दे रहा है। देखो ना वो, अब ये इसका फायदा है। चलिए अब जरा गाना शुरू करें आप। Oh haters, you are quite a crew. वाइल्ड। With negativity, that's nothing new, but I have got a message loud and clear. Your words won't bring me down. Never. यस। Never fear. आगे। फिर वो कोरस में कह रहा है कि फिर वो सारे जो है ना मिल के गाएंगे कि Haters, Let's have some fun. some fun. You can't stop me, I'm on the run. Yeah. I'll turn your hate into motivation, rocking my vlogs, spreading inspiration. वाह 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 वाह, थैंक यू। ये देखो कि उसने राइमिंग कितनी फिट रखी हाँ, है। ये अच्छी मतलब चीज़ है। ये कमाल है उसका। अगला क्या है? फिर उसका वर्स 2 आ जाता है। हाँ, You say I'm too loud. वैसे ये तो सही कह रहा है। Yeah. You say I'm too much. But I'm here to express, to entertain and touch. You can't Yes. deny my unique style while you are stuck in negativity for a for a while. while, yes. राइमिंग चेक करो, मैं तो फैन हूँ। Come मतलब out of अच्छा खासा negativity, शायर है yes. ये तो। Hey haters, let's have some fun. You can't stop me, I'm on the run. I'll फिर ये turn वही your hate repeat कर into रहे हैं, हाँ। motivation, rocking my vlogs, spreading inspiration. तो वो कोरस है ना उसका। हाँ, अगला क्या है? नेक्स्ट उसका जो आया है वो है ब्रिज। I I'll will- take your comments, turn them around, spin them like a record, make a joyful sound. I'll rise above the hate like a shooting star, with laughter and positivity taking it far. So फिर उसने वही कोरस दी है कि hey haters, let's have some fun. You can't stop me, I'm on the run. I'll turn your hate into motivation, rocking my vlog, spreading inspiration.
अब उसका आउटरो आया है जहाँ पे एंड हो रहा है। ठीक है। So keep on hitting, Do do your your thing. thing, but I'll keep shining, my joy will ring. Yes. For Yes, every yes. hater, there's 1,000 fans. I'll keep creating, following my plans. Yes. वाह वाह, थैंक यू। ये बहुत मजे का तो सॉन्ग उसने था। फिर नोट भी डाला है। ओह माय गॉड, क्या नोट? इसमें मेरी बेइज्जती तो नहीं की? नहीं वो कह रहा है the lyrics above are just a creative suggestion. Feel free to modify or adapt them to suit your style and preferences. Embrace your uniqueness and let your positive energy shine through. वाह यार, ये बहुत मजेदार लिखा है इसने। ये इस पे आके मैं चैट जीपीटी की थोड़ी सी फैन हो गई हूँ। तो उसको कहते हैं कुछ और कंटेंट तुम्हें क्रिएट कर देना, उसको नहीं, कहते हैं जोक सुना दे कोई। नहीं जोक, हाँ जोक का पूछने कोई अच्छा, तो जो फनीएस्ट जोक सुनाए जिसपे हंसी आए वाकई, लेकिन इखलाक के दायरे में रहते हुए। उसको अखलाक नहीं पता, अखलाक साहब जो है वो यहाँ पे नहीं पाए जाते Oh my God. नहीं मतलब कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, हाँ। मतलब वो कम्युनिटी न्यूडिटी, गाइडलाइंस के अंदर। हाँ कम्युनिटी गाइडलाइंस उसकी भी हैं, मतलब वो न्यूडिटी या इस टाइप के कंटेंट जो है या पोर्नोग्राफी वगैरह पे हाँ। जो है ना उस पे नहीं वो चलिए करता। फिर ठीक है, हाँ फिर पूछें इससे। Write a funniest joke for me that no one has heard yet. Let's see. क्या है? वो कह रहे हैं कि why don't scientists trust atoms? That's a question. हाँ। और फिर वो कह रहे हैं कि because they make up everything. हंसी की बात नहीं है इतनी बार। हाँ तो अच्छा, मेकअप एवरीथिंग हो, मुझे समझ आया। यार मतलब पन है ना, हद हो गई मतलब। और मुझे पूछे हाउ टू कन्विंस हस्बैंड टू ऑर्डर फूड बिकॉज आई डोंट वांट टू कुक। उसका आंसर मैं ज्यादा बेहतर दे सकता हूँ, मैं ज्यादा बेहतर दे सकता हूँ उसका आंसर। पूछे से हाउ टू कन्विंस हस्बैंड टू ऑर्डर फूड। देखो क्या कहता है फिर वो। लेट्स सी, कोई ढंग का जवाब दे जिस पे कन्विंस भी हो हस्बैंड। डिस्कस योर रीजंस। रीजन इज आई डोंट आप वांट बताओ। टू कुक, आई डोंट वांट टू कुक। नहीं भाई ये वो कह रहे वैलिड रीजंस। ये वैलिड रीजन है, दिल का मामला है भाई, दिल ही नहीं चाह रहा तो। डिस्कस योर रीजंस, क्लियरली कम्युनिकेट व्हाई यू थिंक ऑर्डरिंग फूड वुड बी अ गुड आइडिया। Because Is it because you are tired or busy? Are you craving a specific cuisine? Explain Yeah, your I am perspective craving and golgappe. emphasize the convincing. तो ये सारी करो फिर इसमें, और फिर हाईलाइट चले इस पे फिर his अभी, preferences. चले ठीक है फिर अभी हम Offer to ये share एंड करके फिर responsibilities. ये सारी चीजें आपके ऊपर आजमाते हैं इसको एंड करके कि देखते हैं कि आप कन्विंस होते हैं या नहीं। अगर आप इस पे कन्विंस हो गए तो ही चैट जीपीटी को मैं मानूंगी। नहीं otherwise बेकार है, तो बिल्कुल बेकार नहीं, है। नहीं। चैट जीपीटी का मतलब फजूल है बिल्कुल। बस इसका मतलब फिर आप आइंदा यूज नहीं करेंगे चैट जीपीटी। नहीं मैं यूज करता हूँ, मैं बेकार उसको में क्यों यूज करें? कई चीजें बेकार भी यूज करने वाली होती है ना, इन मामलों में बेकार है ये। So guys, we had really fun using this chat GPT. और अगर आप लोग भी कभी बोर हो तो आप इसको एज अ फन यूज कर सकते हैं। उल्टे सीधे से सवाल पूछें, बेचारा पागल सा है, बुरा भी नहीं मानेगा आपकी जो भी सवाल जो आप मर्जी इससे पूछते करेंगे। चाहे कभी गुस्सा आ रहा है तो इसको ही सुना दे बिठा के। हाँ तो उसमें भी ये, अगर मैं इसको कहूँ हाँ। कि यू आर एन इडियट, हाँ तो वो देखिए क्या कहेगा आगे से। वो मेरे ख्याल से वो उसकी तरह बोलेगा। एक किस पे एलेक्सा थी क्या है वो जो कहती है कि आई एम ये सॉरी if I have somehow offended you to fail. वो ये बेचारा जो है ना आगे से सॉरी करने करना लगता शुरू है। हो इसको जाता है। आर्ग्यू करना नहीं आता। हाँ ना, अभी इसको जरा ट्रेनिंग दो तुम थोड़ी। अच्छा ठीक है। चैट जीपीटी को आर्ग्यू करना नहीं आता, फौरन ही सॉरी माजरत पे आ जाता है फौरन। हाँ, ऊपर में आ जाता है। कि मतलब रोना ही आ जाता है, रुलाएगा अब ये तो। तो इसलिए इसको तुम्हारी शागिर्दी इख्तियार करनी चाहिए। इतना भी मैं आर्ग्यू नहीं करती, जीते आप ही आखिर में। तो अब चले, ये सवाल जवाब तो हो गए काफी चैट जीपीटी से। अब अगर हम बात करें कि फ्यूचर क्या है चैट जीपीटी का आपके ख्याल में, वर्ल्ड में, दुनिया में क्या फ्यूचर है चैट जीपीटी का? फ्यूचर तो मजे का है मेरे ख्याल में, क्योंकि जो आगे जिस तरह से ह्यूमंस को असिस्ट कर रहा है ये, और जो एप्लीकेशंस इस पे बन रही हैं, तो वो जैसे अगर तुम्हें शौक हो रहा है कि तुम्हें वहाँ जाना है साउथ कोरिया का, हाँ, तो साउथ कोरिया का लैंग्वेज का वहाँ पे बड़ा इशू है। मतलब अगर कोरियन नहीं आती तो वहाँ पे काफी मुझे थोड़ी थोड़ी आती है, जो थोड़ी थोड़ी 2-3 लफ्ज आते हैं मुझे कोरियन, मैंने उससे सीखे हैं मूवीज से। अगर आपको सॉरी कहना है किसी को तो आप सूरी या तो वो तो ब्याने, इंग्लिश ही है ना। नहीं सूरी, हाँ, मतलब वो उन्होंने अपने accent में कर दिया। और ब्याने,
बयाने मतलब हाँ, अच्छा ये उनका हाँ, अपना हाँ, लोकल वर्ड है। और हाँ बस यही आती है, मुझे लगता है मुझे। तो फिर हर वक्त यही कहा करो, तुम सॉरी किया करो सिर्फ। नहीं पता है, मुझे 2-3 लफ्ज और भी आते थे, अब मुझे इस टाइम भूल गए। मैंने जब ये मूवीज जिन दिनों देखी है ना, बहुत ज्यादा सीरियस सीजन देखे को, आप लोगों में से भी काफी लोग फैन होंगे कोरियन सीजन्स के, बहुत मजेदार होते हैं यार। तो वो उससे मुझे ना कुछ और रिपीटेशन होती है ना वर्ड्स की, वो याद हो जाते हैं। और इस टाइम मैंने काफी दिनों से दोबारा सीजन नहीं देखा ना, तो मेरे दिमाग से स्किप हो गया, बस एक यही वर्ड मेरे ध्यान में रहेगी। हाँ ये जरूरी भी है। हाँ। नहीं खैर मतलब एक इसकी एप्लीकेशन ये है कि जैसे अगर तुम जाती हो कोरिया या कहीं भी किसी भी कंट्री में जाती हो, जो जैसे जर्मनी चले जाओ या फ्रांस चले जाओ, तो जो लैंग्वेजेस हमें नहीं आ रही, अब जो 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 एक मजे की एप्लीकेशन जिस पे काम हो रहा है आजकल, वो ये है कि आप सिंपल अपने हेडफोन लगाएं और उसके अगर आप और अगर दूसरे ने भी वो एप्लीकेशन इंस्टॉल की हुई है और उसने हेडफोन्स लगाए हुए हैं, तो आप जो भी अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करेंगे वो उसको ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट करके, जैसे अगर तुम किसी जर्मन बंदे से कुछ भी बात कर रही हो तो तुम उर्दू में भी अगर पूछोगी तो वो उसको जो सुनाई देगा वो ट्रांसलेशन सुनाई देगी, और जो वो जवाब देगा वो तुम्हें ट्रांसलेट करके तुम्हारी लोकल लैंग्वेज में जवाब दे देगा, चाहे तुम्हारी प्रेफरेंस इंग्लिश है या उर्दू है या कोई भी है, जो कि ऑलरेडी इस वक्त इम्प्लीमेंटेड भी है। मतलब यूएन में जो होती है मीटिंग्स वगैरह, तो उसमें इसी तरह से ही लोग सुन तो रहे अब तो होते हैं। बंदे भी, पहले तो होते थे ना कि बंदे भी तो एज एन पहले तो वो काम करते हाँ तो हैं। यही ना, आप देखो ना उसको इसने रिप्लेस कर दिया ना उन बंदों को, और उनसे ज्यादा एफिशिएंट है ये। हाँ, तो इसी तरह अगर फ्यूचर में ये हर एक के पास ये एक्सेस आ जाए, तो ये अब जो प्रॉब्लम होता है कि आपको कोई नई लैंग्वेज सीखनी है या जो किसी से इंटरेक्ट करने के लिए, मतलब अगर आपने कहीं किसी से चक्कर चला लिया है और वो बंदी या बंदा जो है वो आपकी लैंग्वेज नहीं भी बोलता, तो फ्यूचर में ये तो मसले नहीं, खत्म हो इससे मुझे तो जाएंगे। लग रहा है लर्निंग भी खत्म हो रही है ना। नहीं लर्निंग तो है ना। नहीं, लर्निंग खत्म हो रही है। अब कैसे? अगर यूं, अब आज का जैसे यूं लोग लैंग्वेज सीखते हैं, उनको एक उनकी एक स्किल बढ़ती है, उनमें एक नहीं चीज लैंग्वेज आती है क्यों सीखते हैं, क्वेश्चन ये है। कम्युनिकेट करने के लिए ही तो ये ना। कम्युनिकेशन तो असल वो तो सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए सीख रहे हैं ना, बैरियर जो है वो कम्युनिकेशन है। तो अगर वो कम्युनिकेशन उनकी थ्रू चैट जीपीटी हो रही है, तो मतलब अगर मुझे उर्दू आती है तो मैं खामखा किसी अंग्रेज से बात करने के लिए अंग्रेजी क्यों सीखूं? मैं अपनी जुबान में बेहतर बात कर सकता हूं, तो मैं उससे उर्दू में बोलूंगा लेकिन उसको इंग्लिश सुनाई देगी, और वो इंग्लिश में जवाब देगा लेकिन मुझे उर्दू में वो सुनाई देगा। इसके अलावा क्या और ये रन बेनिफिट? टाइम पे हो रहा है, मतलब इसमें डिले नहीं है कि पहले वो बात बोल चुकेगा तो मुझे वो ट्रांसलेट करके सुनाएगा। अभी इसमें ये प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अगर ये इतना क्विक हो जाए प्रोसेस कि जिस तरह मैं बोल रहा हूँ साथ साथ आपको ट्रांसलेट, और वो हो सकता है कि कल को, बल्कि हो क्या सकता है कि इट्स स्टिल पॉसिबल कि वो आपको उसी तरह से बोल के सुनाए, मतलब ट्रांसलेशन आप सुनेंगे, वो लिखी भी नहीं आएगी कहीं। तो सही। और इसके अलावा कोई है इसका खास? आशिकों के लिए तो काफी फायदेमंद है। मतलब इसका फ्यूचर तो यही है ना, हर चीज का मतलब कोई एक चीज उसको हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि यहाँ पे जो है ना बेनिफिशियल है, वो सोसाइटी में हर एक के लिए बेनिफिशियल है। अगर कोई चोर डाकू इसको यूज करेगा तो उसके लिए भी कारामद है, हाँ, चोरी के नए नए आइडियाज देगा वो उन्हें। सारे आइडियाज दे हाँ। देगा उसको। और अगर उसको दूसरे यूज करना है तो तब भी किया जा सकता है। तो चलेगा गाइस, जो है ना काफी हमें भाषण मिल चुका है चैट जीपीटी के बारे में। आई होप कि आप लोगों के लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल भी होगी और मजेदार भी होगी। तो अगर आप में से कोई नहीं यूज करता चैट जीपीटी तो ट्राई कर लें, फौरन फन यूज के लिए, करें। फन के लिए ट्राई कर लें। फौरन बेशक ना यूज करें, फन के लिए ट्राई कर लें। खवातीन को हेल्प होगी, नहीं समझ आगे नहीं आ रहा फ्यूचर आज है क्या इसका। पकाएं। अगर हाँ। आज अगर कोई बंदा एआई को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा तो उसके लिए फ्यूचर में काफी प्रॉब्लम लेकिन गाइस अपनी बीवियों को भी टाइम दीजिए, चैट जीपीटी को सारी टाइम न दीजिए। और जो उससे बीवियां देख रही हैं वो हाँ, जो बीवियां का बहुत ज्यादा चैट जीपीटी यूज करिए तो प्लीज आप कम्युनिकेशन अपने हस्बैंड के साथ भी रखिए, खाली ये चैट उसने GPT बार के बार साथ कहा है, नहीं। कम्युनिकेशन पे उसने बहुत जोर दिया है। हाँ, तो ये आपने सीखा होगा इसे यकीनन। हाँ हाँ, ठीक है। ओपन कम्युनिकेशन। तो इसीलिए जो है ना, ये चीजें जो है ना, आपका जो वो एक रियल लाइफ बॉन्ड जो होता है ना, उसको थोड़ा सा मुतासिर करती हैं। वैसे ये है कि मजबूत कर रही है। मजबूत नहीं कर रही है, मुतासिर कर रही है। थोड़ा सा आपस के लिए टाइम भी निकालें, जब विदाउट गैजेट्स जो हमारा पहले का टाइम होता था 90s में, जब इतने ज्यादा ये सब कुछ नहीं थे, तो काफी वो फन टाइम होता था। अब तो हमें खुद इतनी शदीद एडिक्शन हो चुकी है कि 5 तो मिनट फन मोबाइल ना चेंज हो देखो गया ना, ना, नहीं लेकिन 5 मिनट मोबाइल ना देखो तो अजीब सा होने लगता है। तो फन चेंज हो गया ना। उस वक्त जाहिर है मोबाइल नहीं था, तो फन ये था कि लोग बच्चे जो है वो आपस में खेल रहे होते थे। लेकिन अब वो आपस कम्युनिकेशन भी में कम खेल हो रहे हैं गई लेकिन थ्रू, है, कम्युनिकेशन भी कम हो गई है बहुत आपस में। नहीं अब जब ये से सोहा हर खेलती चीज है में रानिया के साथ, या बाकी उधर पाकिस्तान वो में उसके है। साथ अफान के साथ गेम्स खेल रही है, तो मैं उस उस वक्त वो टाइप की फिजिकल प्ले कर रहे होते थे। नहीं, मैं उस टाइप की कम्युनिकेशन की बात नहीं कर रही, जैसे एक फैमिली बॉन्डिंग जो होती है, जो पहले
बंदा सब बैठ के इकट्ठे बात कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अब वो चीज इतनी रही नहीं ना, क्योंकि अब नहीं जब सभी इकट्ठे नहीं होते हैं हर कोई मोबाइलों में घुसा हुआ होता आई है। डिसएग्री, नहीं ये बात गलत है मुझे ये इसमें। लगता है। नहीं, अब ये है कि पहले अगर ये कम्युनिकेशन उस वक्त सिर्फ उन लोगों के साथ हो सकती थी जो वहां उस रूम में मौजूद हैं। अब इस टेक्नोलॉजी से तुम ये सारी कम्युनिकेशन व्हाट्सएप पे तुम बेशक ग्रुप कॉल कर लो, मतलब एक बंदा अगर स्वीडन में बैठा हुआ है, दूसरा जर्मनी में, तीसरा यूएस में, पांचवा पाकिस्तान में, या कोई भी कहीं पे भी बैठा हुआ है, हाँ वो सारे मिलके एक चैट रूम में उसी तरह से गप लगा सकते हैं जैसे वो साथ बैठे हुए। हाँ, लेकिन मैं उस तरह की उसकी बात नहीं कर रही, मैं यही बात कर रही हूँ फैमिली टाइम की, कि जैसे जब इकट्ठे होके कभी बैठो, ठीक है, तो हम लोगों का खुद भी यही है कि जो है ना, आप मोबाइल में घुस जाते हैं सारे के सारे एकदम से, तो वो जो एक टाइम जो इकट्ठे गपशप लगाने में यूज कर सकते हैं, वो नहीं हो पाता इतना, मुझे लगता है शायद टेक्नोलॉजी ने कुछ ज्यादा ये चीज जरा मुझे लगता है काफी वो की है। हाँ, तो ये अच्छी चीज भी है, मतलब दोनों पॉजिटिव नेगेटिव दोनों यूज हो सकते हैं ना इसके। तो चले गाइस, आप बताइएगा कमेंट्स में कि आप लोग हमारी बातों से किस हद तक एग्री करते हैं, कितने सहमत हैं आप। हाँ, किस हद तक डिसएग्री करते हैं। तो अच्छा, मैंने ये कहना था, आप में से काफी लोग ऐसे हैं जो हमारे चैनल पे नए हैं, तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया सब्सक्राइब करने के लिए, और कुछ ऐसे हैं जो वीडियोस देख रहे हैं लेकिन ना लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं, तो उनके लिए चैट जीपीटी की आवाज़ में हम एक भाषण आप लोगों की नज़र करना चाहेंगे। ज़रा एक चैट जीपीटी से कहें कि एक गाना उनके लिए लिखे जिसमें वो कन्विंस हो कि उनको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। हाँ, तो किस तरह का सीरियस सॉन्ग लिखे, नहीं, फनी सॉन्ग, फन में लिखे कि उनको बुरा भी ना लगे। कन्विंसिंग, बल्कि सॉन्ग तो हमने लिख दिया ना, आर्ग्यूमेंट कहते हैं कि इसको दे, हाँ, राइट अ कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट इन शॉर्ट। फॉर दोज इतनी लंबी है, छोड़ता है, इससे कहना थोड़ा थोड़ा आज थोड़ा कम में बताए। वीडियोस बट डोंट like but don't hit like button or don't comment to बस साहब भी इतनी लंबी start लंबी से सवाल, उसे जस्ट एक कहें कि एक जो है ना अच्छा से लिखे दो और minutes। हाँ, और शॉर्ट फॉर्म में बताए हमें, इतना लंबा लंबा ना छोड़े, इतनी लंबी कहानी लिखता है कि पढ़ पढ़ के बंदे का दिमाग ही वो खाली हो जाए। शॉर्ट शूट छोड़ो, देखते हैं कि क्या वो कहते हैं। इतना लंबा वो लिखेगा ना, ये देखें जरा, उसने पूरी भाषण की एक लाइन लिख दी, वो दूसरी लाइन चल रही है, ओ माय गॉड। वो सारी ऑप्शंस दे रहा है। 4 के 5 पॉइंट्स दे रहा है, और अब आप बताएं जरा, आप पढ़ के सुनाएं। जिनको इंग्लिश में पढ़ना होगा वो साइड से मुख्तसर ये कि फौरी तौर पे लाइक का बटन जो है वो दबाएं और कमेंट करें। Yes, और ये आपने मुख्तसर तरीन भाषण और है अगर इसका। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब, और फैला भी दें इसको, हाँ, शेयर भी करते हैं। तो गाइस, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और जरूर बताइएगा कमेंट्स में कि आप लोगों का क्या ख्याल है चैट जीपीटी के बारे में, इसका फ्यूचर क्या है, और आप लोगों के लिए किस हद तक हेल्पफुल है। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द। टिल देन, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।